आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले लेक्चर में करा था। थर्ड पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, such event is called the probability of an event that is certain to happen। कोई इवेंट है, हम उसकी क्या करना है? प्रोबेबिलिटी देखना है। वो एक ऐसा इवेंट है जो 100% होगा, सर्टेन टू हैपन, वो हैपन होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसा इवेंट जो 100% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट्री इवेंट हैं, जो उनकी जो प्रोबेबिलिटी आई है, एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आई है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगी, उनका सम कितना होता है? उनका सम कितना होगा? जैसे हमारे पास कॉइन है, क्या है हमारे पास? एक कॉइन। हमारे पास क्या है? कॉइन है। ये क्या है? कॉइन है। अब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये कितना होगा? फेवरेबल इवेंट। अगर हमें क्या चाहिए? हेड ही चाहिए। हेड कितने? 1। और टोटल नंबर, टोटल आउटकम कितना है इसका? ये तो फेवरेबल है, और ये टोटल कितना है? 1 और +2। ऐसे टेल की भी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? टेल आने की भी 1/2। तो ये क्या एलिमेंट्री इवेंट है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। एक कॉइन को हमने टॉस करा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी? हमें हेड की चाहिए, तो हेड कितने? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? हेड या टेल, दो ही हो सकते हैं आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अपॉन 2। ऐसे टेल की निकालनी है, तो टेल कितने फेवरेबल? क्या है? 1। हेड और टेल 2। तो जब ये एलिमेंट्री इवेंट है, जिनका आउटकम क्या है? एक ही आता है, ऐसे एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। तो जब इनको हम सम करते हैं, ऐड करें, तो 1 + 2 + 1 + 2, अब देखिए कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1 + 2 = 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका आंसर आएगा 1। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे कंप्लीट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स के, एंड लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की रेंज हमने पढ़ा था, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब देखिए इसकी रेंज क्या होती है? 0 और 1 के इसके बीच में इसकी रेंज रहती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखिए 0 के इक्वल है और 0 से ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर भी है, तो यहां आंसर क्या आएगा? 0। एंड लेस देन, अब 1 से क्या है? ये लेस देन है और इक्वल है। लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी रेंज क्या है? 0 से 1 के बीच में। ये 0 के इक्वल भी है, पर ये 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब माइनस बन जाएगी। 0 हो सकती है या फिर 0 से ज्यादा हो सकती है, पर ये 1 के इक्वल हो सकती है, पर 1 से 0 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी की जो है हमारे पास इवेंट, जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच इसकी रेंज रहती है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।